औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबे लंबे ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। उन्होंने सोचा था कि अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत घर चली जाएगी। एहसन इकबाल साहब ने तो तफसीली रिपोर्ट मंजर आम पर आने से पहले ही कह दिया कि इमरान खान साहब का नाम पेंडोरा लीक्स में आ चुका है, लिहाजा अब वो खुद इस्तीफ़ा देकर इज़्ज़त के साथ घर चले जाएं। इसी तरह लंदन में बैठे हुए एक भगोड़े शख्स नवाज शरीफ ने यह कहना शुरू कर दिया था कि इमरान खान हमारा क्या एहतसाब करेगा। इमरान खान का एहतसाब तो अब मैं करके दिखाऊंगा और पूरी दुनिया याद रखेगी जैसा मैं एहतसाब करूंगा। तो नाज़रीन, अपोजिशन ने हर मुमकिन कोशिश की कि इमरान खान साहब को पेंडोरा लीक्स में फंसाया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट केस चलाकर उनको नाअहल करवाया जाए। नाज़रीन, जब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से किसी मुल्क के लोगों की करप्शन की रिपोर्ट आती है तो पहले वो सिर्फ मुख्तसर सी रिपोर्ट जारी किया करते हैं और बाद में वो तफसीली रिपोर्ट जारी किया करते हैं। अब लाहौर में ज़मान पार्क में इमरान खान साहब का जो घर है, उसका जो नंबर है वही नंबर उसके साथ वाले घर का भी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ, मेरी बात ज़रा आप गौर से सुनना। फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब के घर का नंबर 150 है, तो वो जो ज़मान पार्क का एरिया है वो गोल शक्ल में है। उस एरिया में दाएं जानब से घर नंबर 1 शुरू होता है और घर नंबर 150 पर जाकर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह उस एरिया के बाएं जानब से भी घर नंबर 1 से शुरू होकर 150 पर आकर ख़त्म होता है। इस तरह दाएं और बाएं जानब के घर यानी घर नंबर 150 दोनों साथ लगते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पेंडोरा लीक्स की जो मुख्तसर रिपोर्ट आई थी, उसमें शामिल जिन पाकिस्तानी लोगों का जिक्र किया गया था, उसी रिपोर्ट में ज़मान पार्क के घर नंबर 150 का भी जिक्र था कि मकान नंबर 150 का जो शख्स रहायशी है, इसकी भी बाहर के ममालिक में जायदादें हैं और ज़मान पार्क में घर नंबर 150 दो थे और दोनों एक साथ हैं। एक घर ग़ुलाम फरीदुद्दीन नाम के किसी शहरी का है और दूसरा मकान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का है। इस बात को लेकर अपोजिशन वाले भंगड़े डाल रहे थे कि अब इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि उनकी जायदादें बाहर के ममालिक में निकल आई हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पेंडोरा लीक्स की जो तफसीली रिपोर्ट आई, उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बाहर के ममालिक में किसी किस्म की कोई जायदादें या ऑफशोर कंपनी नहीं है। ये ख़बर देखकर अपोजिशन वालों के तमाम ख्वाब चिकनाचूर हो गए। हंसते हुए चेहरों पर मायूसी छा गई। नाज़रीन,
इस पंडोरा लीक्स में जिन लोगों का नाम आया है उनमें इसहाक डार का बेटा अली डार, शौकत तरीन जो कि इस वक्त वज़ीर ख़जाना हैं, इसके बाद वफाकी वज़ीर खुसरू बख्तियार के ख़ानदान के नाम आ गए। फिर फैसल वावडा का नाम भी आया है। उसके बाद परवेज़ इलाही के बेटे मोनस इलाही का नाम भी आया है। लेकिन मोनस इलाही का कहना है कि मेरी जो बाहर के मुल्क में ऑफशोर कंपनी है वो कानून के मुताबिक डिक्लेयर है और मेरे पास तमाम सबूत भी मौजूद हैं। और यही बात वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन भी कह रहे हैं। फिर उसके बाद मरियम नवाज़ का जो बेटा जनेद सफदर है उसका नाम भी पेंडोरा लीक्स में आ चुका है। उसके अलावा पीपल पार्टी के शर्जील मेमन का नाम भी पेंडोरा लीक्स में आ चुका है। तो नाज़रीन, ये नाम अभी आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। नाज़रीन, उन सियासतदानों के अलावा कुछ साबिक फ़ौजी जर्नैलों और सरकारी मुलाजमीन के नाम भी पेंडोरा लीक्स में आए हैं। फिर उसके अलावा आम पाकिस्तानी शहरियों के नाम भी इसी पेंडोरा लीक्स में आए हैं। पेंडोरा लीक्स में कुल 700 अफराद के नाम आए हैं जो पाकिस्तानी हैं। अब अपोजिशन जो कल तक बड़ी खुशियां मना रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम पेंडोरा लीक्स में आ चुका है, अब उनकी हुकूमत गिर जाएगी। और आज उसी अपोजिशन को जान के लाले क्यों पड़ चुके हैं? वो इसलिए कि उनको अब पता चल चुका है कि हम जिस मकान को लेकर खुशियां मना रहे थे वो तो मकान इमरान खान साहब का था ही नहीं। वो तो मकान किसी फरीदुद्दीन साहब का निकल आया और अब उल्टा हम फंस चुके हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दो टोक कह दिया है कि पेंडोरा लीक्स में आने वाले लोगों की तहकीकात की जाएंगी, जो कसूरवार निकला उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इससे चोरी शुदा माल बरामद करने के साथ साथ उसको जेल में डाला जाएगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नैब और FIA को ये ज़िम्मेदारी सौंप भी दी है कि पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम लोगों की तहकीकात की जाएं ताकि उनको कैफ़रे करदार तक पहुंचाया जाए। तो नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उन्हीं अपोजिशन वालों के गले का फंदा उन्हीं के गले में डाल दिया है। अब जो लोग 3-4 दिन पहले तक कह रहे थे कि इंक्वायरी करवाई जाए, तहकीकात होनी चाहिए, वज़ीर आज़म को अब घर भेजा जाए, अब मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अब वही लोग 3-4 दिन बाद ये कह रहे होंगे कि बंद करो ये इंक्वायरी, बंद करो ये तहकीकात, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह अब ये लोग इंक्वायरियों और तहकीकात के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। वो इसलिए कि इमरान खान साहब तो पेंडोरा बॉक्स में से निकला ही नहीं। तो नाज़रीन, बाहर के ममालिक में से जिन मशहूर लोगों के नाम पेंडोरा बॉक्स में आए हैं उनमें उर्दन का बादशाह शाह अब्दुल्ला, उसके अलावा कतर के शहजादों की भी बाहर के ममालिक में जायदादें निकल आई हैं। यूक्रेन और कीनिया के जो सदर हैं उनके नाम भी इस पेंडोरा लीक्स में आ चुके हैं। चेक रिपब्लिक और लबनान के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी भी बाहर के ममालिक में जायदादें निकल आई हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी बिलियर की भी बाहर के ममालिक में जायदादें निकल आई हैं।
उसके अलावा नाजरीन कुछ भारतीय लोगों के नाम भी इस पंडोरा लीक्स में आए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सचिन तेंदुलकर की भी बाहर के ममालिक में जायदादें निकल आई हैं। आखिर में मैं ये आपको बताता चलूँ कि अब की बार भारत में भी एहतसाब का मामला चल निकला है। जिन जिन लोगों की बाहर के ममालिक में प्रॉपर्टीज़ निकल आई हैं उन सब की इंक्वायरी होने लगी है, तहकीकात होने लगी हैं। भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है, जबकि उससे पहले भारत में कभी भी ऐसी कोई मिसाल देखने को नहीं मिलती। तो नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद भी आए तो भी इसको डिसलाइक किया करें। अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आगे अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दिया करें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हर वक्त हमेशा याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर मुझे आप किसी कीमती मशवरे से नवाजना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कीमती कमेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे जीमेल पर मैसेज करके भी आगाह कर सकते हैं। कुछ लोगों का मुतालबा ये था कि मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करूँ, तो व्हाट्सएप नंबर भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। लेकिन उसके लिए ये मेरी आपसे गुजारिश है कि व्हाट्सएप पर आप अगर आप मुझे मैसेज करना चाहें या कोई बात करना चाहें तो वो काम की हद तक होनी चाहिए। गैर ज़रूरी मैसेजेस से परहेज़ करनी चाहिए। अगर आपने वहाँ पर मैसेज करने हैं या कोई मुझे बात व्हाट्सएप पर करनी है तो फिर वो मतलब की हद तक ही हो। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम कल एक नई वीडियो में होगी। उस वक़्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब राखा।